मित्रों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है ग्रहों का षडबल। फलित ज्योतिष के अंदर किसी भी जातक की जन्म कुंडली के फलादेश में सटीकता लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए, उसके जीवन में आने वाले समय के बारे में सही बताने के लिए ये जानना परम आवश्यक हो जाता है कि उसकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो किस अवस्था में बैठे हैं। उसके जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह बलशाली हैं या फिर निर्बली हैं। अगर उनकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह बलशाली हैं तो वो जातक का हमेशा ही अच्छा करने वाले होते हैं, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं जातक को प्रदान करते हैं। अगर उनकी जन्म कुंडली में वो ग्रह निर्बली होकर के बैठे हैं तो वो जातक को नुकसान देने वाले होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। इसलिए हमें पता कैसे चलता है कि जो ग्रह जन्म कुंडली में बैठा हुआ है वो जातक के लिए कितना अच्छा कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रहों के 6 प्रकार के बल बताए गए हैं। किसी भी ग्रह को अगर 6 के 6 बल मिल जाएं तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, सबसे अच्छा फल देने वाला हो जाता है। आइए हम जान लेते हैं वो 6 प्रकार के बल कौन से हैं। यहाँ पर बोर्ड पर हमने लिखा है सबसे पहले स्थान बल। स्थान बल क्या होता है? कोई भी ग्रह अपने स्वराशि में बैठा हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, अपने उच्च की राशि में बैठा हो, अपने मित्र ग्रह की राशि में अगर बैठा हो तो ग्रह को स्थान बल मिल जाता है। आइए इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है लगन। लगन के अंदर ही ये 1 नंबर की राशि मेष राशि है। अगर यहाँ पर सूर्य देव आकर के बैठ जाए तो सूर्य देव को स्थान बल की प्राप्ति हो जाती है। इस भाव संबंधित जो भी फल हैं और जहाँ जहाँ पर सूर्य देव की दृष्टियाँ जाएंगी उस भाव संबंधित जो फल हैं उस फल में सूर्य देव हमेशा ही वृद्धि करेंगे। अब मान लीजिए सूर्य देव यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पर 7 नंबर की राशि है अर्थात तुला राशि है। तुला राशि में हमेशा सूर्य देव नीच का फल देते हैं। इसलिए अगर सूर्य देव यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो इस भाव संबंधित जो फल है उसमें हमेशा कमी करेंगे और जहाँ पर भी सूर्य देव की दृष्टि जाएगी उस भाव संबंधित फल का भी वो हमेशा ही नाश करेंगे। यही होता है स्थान बल। अब देख लेते हैं दिग्बल क्या होता है। दिग यानी दशा बल। दशा के हिसाब से ग्रह को जो बल मिला होता है उसी को दिग्बल कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि दशा, दिग यानी दशा, कौन से स्थान पर कौन सी दशा बताई गई है। सबसे पहले इधर जो है ये पूर्व दिशा दर्शाई जाती है, यहाँ पर पश्चिम दिशा होती है, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। अर्थात ये जो लगन है, लगन के अंदर गुरु और बुध अगर बैठ जाएं तो हमेशा ही अच्छा फल देते हैं। इनको एक प्रकार का बल मिल जाता है। कौन सा बल? दिग्बल। दिग्बल की इनको प्राप्ति हो जाती है पूर्व दिशा के अंदर। अगर उत्तर दिशा में चंद्र और शुक्र बैठ जाएं, उत्तर दिशा यानी चतुर्थ भाव में अगर चंद्र और शुक्र ग्रह बैठ जाते हैं तो यहाँ पर इनको दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है। अगर बात करते हैं पश्चिम दिशा की, पश्चिम दिशा अर्थात सप्तम भाव में अगर शनि ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर इनको दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की अर्थात दसम भाव की। दसम भाव में अगर सूर्य और मंगल आकर के बैठ जाते हैं तो यहाँ सूर्य और मंगल को दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है। हमेशा ही दिग्बल को प्राप्त करके ये हमेशा ही जातक के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं काल बल की। काल का अर्थ है समय। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दिन में बली होते हैं और रात में निर्बली हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चंद्र ग्रह है हमेशा रात में बली होता है, जो सूर्य हैं वो हमेशा दिन में बली होते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी जातक का जन्म दिन के समय में होता है और उस दिन रविवार होता है और जब जातक का जन्म होता है उस समय सूर्य देव की होरा होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जन्म कुंडली में जो सूर्य देव है उनको काल बल मिला हुआ है। हमेशा ही सूर्य देव उनका अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आते हैं चेष्टा बल में। चेष्टा बल क्या होता है? हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ब्रह्मांड के अंदर जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति को छोड़कर मंद मंद गति से आगे बढ़ता है, अर्थात अपनी गति को कम या ज़्यादा करने से जो बल उन्हें मिलता है उसी को हम चेष्टा बल कहते हैं।
अर्थात कई बार हम कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया है, अर्थात ग्रह की जो गति है वो मंद मंद हो गई है, बहुत कम हो गई है, उसके कारण ग्रह को बल मिलता है, वही बल चेष्टा बल कहलाता है। आइए बात कर लेते हैं नैसर्गिक बल की। नैसर्गिक बल क्या होता है? देखिए, ग्रह एक दूसरे से ज़्यादा बलशाली होते हैं। यहाँ पर बताया गया है नैसर्गिक बल में शनि से ज़्यादा नैसर्गिक बल मंगल को प्राप्त होता है, और मंगल से ज़्यादा नैसर्गिक बल बुध को प्राप्त होता है, और बुध से ज़्यादा नैसर्गिक बल गुरु को प्राप्त होता है, और गुरु से ज़्यादा नैसर्गिक बल शुक्र को प्राप्त होता है, और शुक्र से ज़्यादा नैसर्गिक बल चंद्रमा को प्राप्त होता है, और चंद्रमा से ज़्यादा बल अर्थात सबसे ज़्यादा नैसर्गिक बल सूर्यदेव को प्राप्त होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सूर्यदेव कुंडली में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अकेले ही आपकी किस्मत को चमकाने की हिम्मत रखते हैं, किस्मत को चमकाने की ताकत रखते हैं। बस बात यह है कि सूर्यदेव हमेशा अगर योग कारक श्रेणी में आते हैं और बली होकर के बैठे हैं तो बहुत सारी समस्याओं को सूर्यदेव अकेले ही खत्म कर देते हैं। आइए बात करते हैं दृक् बल की। दृक् बल यानी कि दृक् यानी दृष्टि, दृष्टि से किसी भी ग्रह पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उस ग्रह को दृक् बल की प्राप्ति हो जाती है। मान लीजिए सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, वो मित्र ग्रह हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो सूर्य ग्रह में दृक् बल की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसके बल में वृद्धि हो जाती है। दृष्टि से, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से मिलने वाला बल ही दृक् बल कहलाता है। शुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा ही लाभप्रद होती है। देखिए, हमने जाना ग्रहों के 6 प्रकार के जो बल हैं उनके बारे में जाना। जब तक हम इन 6 जो ये ग्रह हैं इनके 6 प्रकार के बल हैं इनके बारे में हम नहीं जानेंगे, किसी भी जातक की जन्म कुंडली का सटीक फलादेश नहीं करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, मैं तो कहूँगा कि ये जो 6 प्रकार के बल हैं इसके जाने बगैर हम कुछ भी नहीं जानते। रीढ़ की हड्डी ज्योतिष शास्त्र की मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इन 6 बलों के जाने बगैर हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ग्रह कितना बल लेकर के बैठा है, और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस ग्रह में कितना बल है, ये भाव संबंधित कितना फल दे सकते हैं, तो हम उस जातक की जन्म कुंडली का सटीक फलादेश नहीं कर सकते। अब देखिए, मान लीजिए सूर्य ग्रह बैठे भी अच्छी जगह हैं, यहाँ मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं, लेकिन 7 नंबर की राशि में बैठे हैं। अब सूर्य देव हैं तो हम कहेंगे अच्छे ग्रह हैं, अच्छा फल देंगे, लेकिन नीच राशि में बैठने से उनके फल में कमी आ जाती है, और जो हमारी भविष्यवाणी है वो फिर वहाँ पर असत्य हो जाती है। इसलिए किसी भी जन्म कुंडली का फलादेश करने से पहले हमें पता होना चाहिए ग्रहों के षड्बल के बारे में। आज हमने ग्रहों के षड्बल के बारे में यहाँ पर चर्चा की। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, यहाँ पर दी गई जानकारी अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे GS कौशिक, मेरे ही नाम से जो चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं।